मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि यानी सेजिटेरियस साइन का जून का महीना कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 12 साल बाद धनु राशि वालों आपकी राशि के स्वामी उच्च के हो जाने वाले हैं, यानी कि बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं 2 जून को। तो इसका प्रभाव आपके साढ़े साथी यानी आपकी ढैया पे भी पड़ेगा। ढैया का असर 50% आपका कम हो जाने वाला है। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ढैया का असर आप पे कम हो रहा है, क्योंकि ढैया के कारण मैं आपसे टेलीफोनिक बात करता हूँ। धनु राशि वाले, आप करियर के लिए बड़े परेशान हैं, कार्य आपके बन नहीं रहे हैं। अब क्या होगा, 2 जून के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में पहुंच गए हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बृहस्पति जो अष्टम भाव में पहुंचे हैं और उच्च के हुए हैं, आपकी ढैया पे 50% असर आ जाएगा। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये धनु राशि की जून की मंथ की कुंडली है जो आपके सामने है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रमा आपके बैठे हैं, तो चंद्रमा ये बताते हैं, चंद्रमा मनसो जाता, मन आपका बड़ा जून के महीने में अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों से आप मीटिंग करेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। किसी सोशल या किसी धार्मिक कार्य में आप जून के महीने में लिप्त रहेंगे। आपके वहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, उसमें आप थोड़ा अपना योगदान भी देंगे। धर्म कर्म भी करने वाले हैं, उसके योग में नज़र आ रहा है। हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो हेल्थ आपकी अच्छी ही रहने वाली है कहीं ना कहीं। और जून के महीने में आपकी कोई तीर्थ यात्रा के योग भी बन रहे हैं, यानी परिवार के साथ में आप किसी सिद्ध मंदिर में, पहाड़ वाले मंदिर में या नदी वाले मंदिर में आप जाने वाले हैं। उसके योग भी आपके भाई नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा गुरु दोनों की युति है। तो चंद्रमा जल के कारक है, तो ऐसी जगह आप जाएंगे जहाँ जल होगा, जहाँ नदी होगी, जहाँ बर्फ़ होगी, ऐसी जगह आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति धनु राशि की जून के अंदर 1 से लेकर और 10 जून तक तो आपके खर्चे रहेंगे। वाहन पे खर्चा, परिवार पे खर्चा, और कहीं ना कहीं आपके परिवार पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, किसी को धन उधार देना पड़ेगा, धन की हेल्प करनी पड़ेगी। तो 1 से लेकर और 10 जून तक ना चाहते हुए भी आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे। हाँ, 11 जून से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 30 जून में आपका बृहस्पति जो उच्च राशि के हुए हैं उसका इफेक्ट होगा। अचानक ही आपको कोई पुराना रुका हुआ काम, पुराना रुका हुआ क्लाइंट आपको अच्छा धन का लाभ देता हुआ नजर आएगा। धन की कोई डील आपकी बनेगी, लेकिन वो 11 तारीख के बाद ही बनेगी, यानी 11 से 30 जून आपका अच्छा है। उससे पहले हाथ थोड़ा टाइट ही आपका रहेगा, तो उससे पहले थोड़ा आपको धन बेफालतू में खर्च नहीं करना है। और मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है धनु राशि वालों, तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर, आपका मुख्य प्रश्न क्या है वो भेजकर, और YouTube की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा है, यानी टेलीफोनिक अगर आप बात करना चाहते हैं 501 रुपये दक्षिणा पे करें, उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेजें और आप बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, आपकी सेवा के लिए शुल्क बस यही है, बस 5 से 7 दिन का प्रतीक्षा जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हमने अभी धन के बारे में जून के महीने में बात कही। अब जो 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन आ रहा है ना धनु राशि वालों, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठ गए हैं, देखिएगा जहाँ 4 नंबर लिखा है यहाँ पर बैठ गए। तो पहला तो अष्टम में जो बंद काम है वो आपका एकदम से बृहस्पति के कारण आपका खुल जाने वाला है। जो आप पे कर्जा ज़्यादा हो गया है वो भी आपका किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई ऐसा सल्यूशन आपको मिलेगा। कोई चीज़ आपकी बिकेगी, कोई चीज़ आपको कुछ लाभ होगा, जिससे कि आपका कर्जा भी कम होगा 6 से 8 महीने के अंदर, यानी कि यहाँ भी आपको सल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति अष्टम भाव के अंदर
पैतृक कार्य, पैतृक प्रॉपर्टी से भी कुछ लाभ दिलाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो अष्टम भाव में बैठे हैं, ये खराब नहीं बैठे हैं, ये आपकी धन की स्थिति को अच्छा करेंगे, आपकी ढैया के प्रभाव को 50% कम कर देंगे। अब आप जितनी मेहनत कर रहे थे उससे आधी मेहनत में अच्छा लाभ आपको मिलेगा, पॉजिटिविटी जीवन में अब दिखेगी आपको। साथ ही साथ बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कहाँ पर है, आपके 12वें भाव में है, यानी कि आपकी बहुत सारी तीर्थ की यात्रा भी अब होगी। आप देखेंगे कि आपका मन कर रहा है इस तीर्थ में जाऊं, उस तीर्थ में जाऊं। 6 से 8 महीने के अंदर, यानी इस 15 दिन से ये एक्टिव हो जाएगा, 6 से 8 महीने में आप खूब सारे तीर्थ करेंगे, खूब सारे इंस्टीट्यूट को अपनी ओर से धन की मदद करेंगे, बहुत सारे गुरुओं की आप हेल्प करने वाले, खुद से ही मन के अंदर से आपके अंदर आएगा कि भाई मेरे को अपने संस्कृति के लिए कुछ खर्चा भी करना है, खुद करेंगे आप, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की 12वीं जो ये दृष्टि है ना, इससे ये पता चलता है या तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, 15 दिन से ये योग एक्टिव हो जाएगा, 6 महीने तक आपका स्थान परिवर्तन, या जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपका परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। व्यापार कर रहे हैं तो नया कोई चीज़ आप शुरू करेंगे, नई चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बृहस्पति की ये दृष्टि ये बता रही है बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 15 दिन से एक्टिव 6 महीने के अंदर आएगा, याद रखिएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है। जैसे मैंने कहा ना, या तो आपको शेयर की इनकम से बहुत लाभ होगा, कोई व्यक्ति आपको एडवाइस देगा, कोई व्यक्ति आपके लिए लकी चार्म बन के आपके जीवन में आएगा, उसके आते ही आपको खूब धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ ना कुछ गॉड हेल्प आपको मिलेगी जिससे आपकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाने वाली है। यानी धन 6 से 8 महीने में आप बहुत अच्छा काम आते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस यानी परिवार के अंदर शादी विवाह संतान का जो रुका हुआ काम है, अब 6 से 8 महीने में वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आपका खुद का प्रॉपर्टी बनाने का या प्रॉपर्टी संबंधित कोई चीज़ अटकी हुई है, यानी प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, अटकी हुई है, तो बृहस्पति की जो ये दृष्टि है 9वीं दृष्टि 4th हाउस में, वो आपको प्रॉपर्टी संबंधित कुछ ना कुछ जो भी अटकने हैं वो दूर करती हुई नजर आएगी। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट है आपके लिए वरदान साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात करी बृहस्पति के ट्रांजिट की। जून के महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपका कैसा पारिवारिक क्षेत्र होगा, तो पारिवारिक भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु आपके कहाँ बैठे हैं, आपके 2 जून के बाद चेंज हो जाएंगे। तो 2 जून के बाद ही जब चेंज होंगे तो आप पे जो परिवर्तन आएगा वो जून के महीने में 10 या 12 तारीख के बाद ही आएगा। तो 1 से लेकर 10 या 12 तारीख तक तो कहीं ना कहीं आपका परिवार में कुछ खर्चा होगा, वाहन पे खर्चा, रिपेयरिंग पे खर्चा, परिवार के सदस्यों पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। 12 तारीख के बाद ये बृहस्पति के ट्रांजिट का आप पे असर आएगा। तब परिवार के साथ में किसी सिद्ध मंदिर में जाएंगे, परिवार के साथ में घूमने जाने का, परिवार के साथ में वक्त बिताने का समय मिलेगा। यानी 2 जून को तो बृहस्पति ट्रांजिट हो रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट 10 दिन बाद आपको मिलेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो। भाई मंगल यहाँ पर 5th भाव में रोचक योग बना रहा है, तो कहीं ना कहीं संतान के करियर के लिए और उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा जून का महीना है। संतान को करियर में किसी कंपटीशन में या तो विजय मिलेगी, या करियर में कोई इंटरव्यू अगर दिया है तो उसमें सफलता संतान को मिलती हुई नज़र आएगी। तो संतान के लिए कंपटीशन में विजय वाला, क्योंकि रोचक योग बन रहा है तो उसमें योग बनता है। और संतान की हेल्थ के लिए जून का महीना अच्छा नहीं है। पेट की समस्या और एलर्जी की समस्या या फोड़े फुंसी की समस्या परेशान कर सकती है संतान को, लेकिन उनके करियर, उनके धन के लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 13 जून तक
बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सीनियर की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ेगा। बॉस बात बात में आपसे चिढ़ जाएगा किसी बात को लेकर आपसे, और आपको कठिनाई कर सकता है काम में। यानी 13 जून तक आपको थोड़ा धैर्य रखना है, और बॉस पे आपको कुछ बोलना नहीं। अगर आपने कुछ बोल दिया तो नौकरी पे भी खतरा हो सकता है, इसलिए आपको 13 जून तक कुछ नहीं बोलना। 14 तारीख से और 30 जून के बीच में सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, बॉस की नाराज़गी दूर हो जाएगी। अच्छी सेल तो आपकी चल ही रही है, बॉस जिस बात से नाराज़ था वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, या कलीग या सीनियर या पावरफुल व्यक्ति से 1 से लेकर और 13 जून तक बिल्कुल पंगे नहीं लेना। और अगर वो बेफालतू में भी आपसे नाराज़ है, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलना, याद रखिएगा। यानी कि 13 जून तक अगर आपने सह लिया तो सब कुछ बढ़िया है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की धनु राशि के जून के महीने में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेम हो, वेल एंड गुड रहेगा। यानी कि आपका पार्टनर आपको पहला तो कोई खुशखबरी देने वाला है, पार्टनर को धन का लाभ होने वाला है, पार्टनर के परिवार वाले यानी उनके माता पिता भाई बहन कुछ ऐसी चीज़ दिलाने वाले हैं जिससे वो खुश हो जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में खूब सारी यात्राएं आप करने वाले हैं, यानी पार्टनर की इच्छा पूरी करने वाले हैं। जून के महीने में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन में जाने वाले हैं, कुछ वक्त बिताने वाले हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप तो अगर मैं जून में देखूँ ना, बहुत ही बढ़िया है, यहाँ कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही। बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपना ही काम करते हैं, यानी कि व्यापारी लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो दुकान चलाते हैं। तो भाई यहाँ पर भी बुध का हंस नाम बुध का भद्र योग बन रहा है। यानी कि एक तो जो बुध का भद्र नाम का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके जो जून का महीना पूरा ही कह लीजिए अच्छा है काम के लिए। नया कोई डील, कोई अनुबंध आपको मिल सकता है बुध के कारण। साथ ही साथ अच्छी सेल आपकी रहेगी। तो जून के महीने में दुकानदारों को कोई समस्या नज़र नहीं आ रही, बल्कि उनका काम बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।